नमस्कार। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन और सेकंड चैप्टर है इसका खेल तथा पोषण। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। और सबसे पहली जो आपके सामने हेडिंग है वो है भोजन का अर्थ। भोजन का अर्थ क्या है? ये सभी तरल या ठोस पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाता है तथा अपनी पाचन क्रिया द्वारा अवशोषित करके मतलब पचाकर शारीरिक कार्यों के लिए प्रयोग करता है, वो भोजन कहलाता है। तो भोजन क्या है? जो भी ऐसी चीज जो या लिक्विड में होती है या फिर ठोस में होती है, जो जिसको हम चबा सकते हैं। तो जो भी ऐसी चीज जो मनुष्य खाता है और जिसको पचा सकता है और उसको पचाकर अपने शरीर को कार्य करने के लिए उसको मतलब पचाता है, तो वो जो भी ऐसी चीज होती है या पदार्थ होते हैं उनको हम भोजन कहते हैं। और संतुलित आहार क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है आपका बैलेंस डाइट। ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो तथा वे हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करें, संतुलित आहार कहलाता है। भाई जो भी हम आहार ले रहे हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं, उसके अंदर सभी पोषक तत्व जो होते हैं जो हमारे शरीर का पोषण करते हैं, वो सभी उसमें उचित मात्रा में नॉर्मल कम से कम उसमें होने चाहिए। ऐसा खाना जो होता है जिसमें उचित मात्रा में पोषक तत्व होते हैं वो क्या कहलाता है? आपका संतुलित आहार, बैलेंस डाइट जिसे हम कहते हैं। ना ज्यादा हैवी ना ज्यादा लाइट। अब जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व क्या होता है? ऐसी चीजें जिनसे हमारा शरीर का विकास होता है। तो वो सारी चीजें जो होती हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है वृहत पोषक तत्व, एक होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहत को इंग्लिश में मैक्रो कहते हैं और सूक्ष्म को कहते हैं माइक्रो। वृहत क्या होते हैं? ये ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और सूक्ष्म पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब वृहत कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट, बहुत जरूरी होता है शरीर के लिए। प्रोटीन, ये भी बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद आता है आपका वसा, फैट, और पानी। ये चीजें अगर ना हो शरीर में तो वो शरीर का पोषण कभी नहीं हो सकता। और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, ये कम मात्रा में पाए जाते हैं हमारे शरीर में, पर ये भी जरूरी होते हैं। जैसे मिनरल्स, खनिज होते हैं बहुत सारे हमारे शरीर में, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब पाए जाते हैं। और विटामिन्स, जो आपके विटामिन्स होते हैं ये भी बहुत जरूरी होते हैं। तो ये ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हमारे शरीर का पोषण होता है। अब कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनसे क्या होता है? आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे शरीर को जो एनर्जी मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। और प्रोटीन से हमें क्या होता है? जो हम प्रोटीन, आप सबको पता होगा, प्रोटीन हमारे शरीर में जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, जो हमारी मसल्स होती हैं, उनको बनाता है और नई नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। प्रोटीन मांसपेशियों का निर्माण करता है, ऊतकों का निर्माण करता है, हमारी स्किन का निर्माण करता है। तो बहुत जरूरी होता है प्रोटीन हमारे लिए। और फैट, जो वसा, आपको पता होगा वसा भी जो होती है बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे शरीर के लिए। बिना फैट के अगर कोई इंसान कभी अपना पोषण नहीं कर सकता। कोई भी इंसान जो होगा उसके अंदर ना तो सब मतलब उसके अंदर फैट ज्यादा हो जाएगा तो वो मोटा हो जाएगा, अगर उसमें फैट बिल्कुल कम होगा तो वो पतला हो जाएगा, उसको मतलब पोषण नहीं हो पाएगा उसका। तो कम से कम जो आपका फैट होता है, जो वसा होती है, वो नॉर्मल मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि इसी से ही जो है हमारा शरीर जो है वो आकृति में आता है, सुंदर दिखता है। और लास्ट है आपका वाटर। जल के बिना पूरा शरीर अधूरा है आपका, और जल जो है सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। अब थोड़ा और इनको देखते हैं अंदर चल के। कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको बताया था बहुत जरूरी होता है, शरीर को ऊर्जा मिलती है इनसे। और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं आपके, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण कार्बोहाइड्रेट और एक होता है आपका जटिल कार्बोहाइड्रेट। अब जो साधारण होता है और जटिल होता है, इसमें अंतर क्या होता है? जो साधारण कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो स्वाद में होते हैं मीठे, और ये जो जटिल होते हैं इसका उल्टा कर दो, ये स्वाद में मीठे नहीं होते। कार्बोहाइड्रेट जो साधारण वाले होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, इनको आप पानी में घोल सकते हैं, पर ये इनका उल्टा हो जाएगा, ये जल में नहीं घुलते। उदाहरण दे रखा है यहाँ पर ग्लूकोज, गन्ना, अनानास, ठीक है, ये आपके उदाहरण है साधारण के, जो साधारण कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और आलू, गेहूं, चावल, ये आपके उदाहरण है जटिल कार्बोहाइड्रेट्स के। अब जो वसा है हमारा फैट, वो भी हमारा दो प्रकार से हमें मतलब मिलता है। एक होता है आपका संतृप्त वसा, एक होता है आपका असंतृप्त वसा। अब संतृप्त वसा क्या होता है आपका? ये हमें कहां से मिलता है? पनीर से, आइसक्रीम से, घी से। और असंतृप्त वसा होता है वो हमें कहां से मिलता है? मूंगफली से,
सरसों से। ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। और अगर ये वाला हेल्दी तो ये भी होता है, लेकिन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा खाया जाए तो ये हमारे शरीर में मोटापा बढ़ा सकता है। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा पनीर खाएंगे तो मोटापा बढ़ेगा, ज़रूरत से ज़्यादा घी खाएंगे तब भी मोटापा बढ़ जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा आइसक्रीम खाते हैं तब भी मोटापा बढ़ सकता है। तो असंतृप्त वसा जो होती है उससे मोटापा इतनी जल्दी नहीं बढ़ता, लेकिन जो ये संतृप्त वसा वाला जितना भी होता है पनीर घी वगैरह, इनसे हमारा मोटापा, अगर हम ज़्यादा इसे खाते हैं तो हमारा मोटापा बढ़ सकता है। अब जो फैट होता है उसके कार्य क्या होते हैं? शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है, नियमित रखता है। जो शरीर का हमारा टेम्परेचर होता है उसको नियमित रखता है। शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। जो हमारे शरीर के नाजुक अंग होते हैं वो अगर फैट ना हो तो वो असुरक्षित हो जाएंगे। शरीर की सुंदरता को बढ़ाता है। मैंने आपको बताया था अगर किसी व्यक्ति के शरीर में बिल्कुल भी फैट ना हो तो वो एकदम पतला दिखेगा, और अगर जरूरत से ज्यादा फैट होता है तो वो मोटा दिखेगा। तो मीडियम कम से कम उसमें फैट होना चाहिए। और फैट क्या करता है? हमारी त्वचा को खुरदरा होने से बचाता है। कई बार त्वचा जो होती है वो रफ रफ सी हो जाती है, एकदम खुरदरी सी। तो जब वसा हमारे शरीर में अच्छी मात्रा में होता है तो त्वचा को खुरदरा होने से बचाता है। अब पानी की बात की जाए, जल। जल हमारे शरीर में क्यों जरूरी होता है? हमारे खून का 90% भाग जल का होता है। खून हमारा क्या होता है? 90% भाग जो है वो जल से मिलकर बनता है हमारा खून। और जल जो है हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है, हाइड्रेटेड रखता है हमें हमेशा। और अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन में सहायक। जो पेट में हमारे गंदगी होती है और जितने भी ऐसे पदार्थ होते हैं, अगर हम पानी पीते हैं, जल पीते हैं अच्छी मात्रा में, तो कभी भी हमारा पेट खराब नहीं होगा, पेट हमारा हमेशा साफ रहेगा। ये आपके जो मैंने पहले आपको बताए वो थे आपके वृहत पोषक तत्व जो आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब बात की जाए सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो कम मात्रा में पाए जाते हैं, सबसे पहले आता है आपका खनिज। हमारे शरीर में खनिज बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु ये हमारे लिए काफी आवश्यक होते हैं। ठीक है, खनिज बहुत कम पाए जाते हैं लेकिन ये हमारे शरीर के लिए काफी जरूरी होते हैं। और हमारे शरीर में कुल 24 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और जो हमारे शरीर में अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम और सोडियम। अब कैल्शियम जो खनिज होता है इससे क्या होता है? हमारे शरीर में 50% कैल्शियम पाया जाता है। ये भी एक खनिज है, हमारे शरीर में 50% कैल्शियम पाया जाता है। और 95% कैल्शियम हमारे दांतों और हड्डियों में पाया जाता है। अब भाई जो हमारा मैग्नीशियम होता है ये किस लिए जरूरी होता है? जो हमारे शरीर की कोशिकाएं होती हैं उनका रख रखाव करता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? अनाज में, मीट में, इसमें मैग्नीशियम ज्यादा हमारा पाया जाता है। सोडियम ये भी एक प्रकार का खनिज होता है जो हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और ये कोशिका द्रव्य में संतुलन बनाता है। जो हमारी कोशिका द्रव्य होती है उसके अंदर बैलेंस बनाने के लिए हमें सोडियम नाम का ये जो मिनरल होता है, जो हमारा खनिज होता है, इसकी जरूरत पड़ती है। और हमें सोडियम सबसे ज्यादा कहाँ से मिलता है? आयोडीन नमक से। ठीक है,